मुझसे मेरे बाबा को बेइंतहा मोहब्बत, मुझे शानदार दी है अपनी ये सोहबत। मुझसे मेरे बाबा को बेइंतहा मोहब्बत, मुझे शानदार दी है अपनी ये सोहबत। रूह पे बरस रही बाबा तेरी रहमत, सूरज चांद तारे हो गए हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे। तुम ही तो सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, ओम शांति जी। ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। इस रविवार ओम शांति दीदी, गॉड ब्लेस यू। और ओम क्लास में आज सुमन बहन जो दिल्ली से हैं, तो आज उनका हम अनुभव सुनेंगे। और विशेष रविवार को हम सबका अनुभव सुनते हैं, और क्लास में जितने भी अपने भाई बहने हमने सबका अनुभव सुना है और आगे भी सुनते रहेंगे। तो आज हमारे बीच सुमन बहन है, और हम इस अव्यक्त मुरली रिविजन ग्रुप में के सारे मेंबर्स की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आपको कुछ समय से ही जान रहे हैं, आप इस क्लास में जैसे ज्वाइन किए हैं, बाकी ज्ञान में तो काफी सालों से हैं। तो वही हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आप ज्ञान में कैसे आए, और आपका विशेष टचिंग कैसे बाबा से हुई, और जब ज्ञान में आए तो किस प्रकार से आप ज्ञान को अपने जीवन में उतारना शुरू किया, कैसे कैसे परिस्थितियों को पार करते हुए एक बाबा को ही सहारा बनाकर अभी तक उनके साथ चल रहे हैं। तो आपके प्रेरणादायी अनुभव हम सुनना चाहिए। सुमन। ओम शांति। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही। ओम शांति। सबसे पहले मैं बाबा का और सारे ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जिसने हमें ये सुंदर प्लेटफॉर्म भी दिया अपने ब्राह्मण परिवार से मिलने का, बाबा की अव्यक्त मूल्यों को डीपली समझने का, अध्ययन करने का और अपने जीवन में उतारने का। और उसके लिए हमारी विद्या दीदी को बाबा ने निमित्त बनाया, और भी जो सहयोगी आत्माएं हैं उन सब का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये भी हमारा बहुत बड़ा इस संगम युग पर भाग्य है कि हम इस तरह से ब्राह्मण परिवार जो संगम युग के देवी देवता बनने वाले हैं, अभी से हम एक दूसरे को सामने आमने उनसे ज्ञान का लेन देन करते हैं, उनसे एक दूसरे से ब्लेसिंग का शेयर करते हैं, और भी बहुत कुछ ज्ञान का से हम सीखते हैं। तो जैसे दीदी ने कहा, जैसे मुझे हुक्म हुआ, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मुझे ज्ञान में आए 10 साल हुए हैं, और उससे पहले मेरा भक्ति का ही पाठ था। तो मैं निरंकारी मिशन, शायद आप सब ने सुना होगा, निरंकारी मिशन में जाती थी। वहाँ मुझे ज्ञान प्रचार का भी सर्टिफिकेट एक तरह से मिला हुआ था। मतलब बहुत अच्छा, जैसे भक्ति का एक पाठ होता है ना, तो इधर उधर जाना आना, संगत करनी, जो हमें सिखाया गया था वो हम उनको जाके बताते थे हर संगत में कि, लेकिन ये कहीं नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। हम एक दूसरे को महान आत्मा यानी महात्मा करके तो एड्रेस करते थे, लेकिन मैं ही वो महान आत्मा हूँ ये नहीं पता था।
तो वहां भी लगभग मेरा 15 साल निरंकारी मिशन में मेरा भक्ति का पाठ रहा और बहुत अच्छा रहा। वहां से हमने, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो कोई ऐसे ही गया, वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। प्रेम का सबसे जो मेरे अंदर बड़ा जो प्रेम, वो मेरा निरंकारी मिशन से ही बढ़ा। वहाँ के जो मुख्य हेड थे बाबा हरदेव सिंह जी थे और उनकी धर्म पत्नी थी। तो लेकिन उनके अंडर रह करके हम ये सब जो थे प्रचार करते थे। निरंकारी मिशन की आप सब जानते होंगे, अभी भी लाखों की संख्या में उनका वो जो है फॉलोअर्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी ऐसे नहीं लगता था कि कुछ मतलब गलत हो रहा है, क्योंकि उस समय भक्ति का जैसा पाठ था वो भी अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वहां ये मेडिटेशन का पाठ नहीं था। वहां हम डायरेक्ट जो हमें सिमरन एक तरह का सिखाया गया था, हम बोलते थे, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, पंजाबी में बोलते थे। तो वही हम सबको बताते थे, यानी कि निरंकार है तू परमात्मा और मैं तेरी शरण में हूँ और मुझे बख्श लो, कि मना मेरे से दिन भर कोई गलतियां हुई हैं तो वो आप मुझे बख्श दो। ये हम करते थे। और उसके बाद जो अच्छे दिव्य गुणों की जीवन कैसे सुंदर लीड करना है, कैसे आपस में प्यार से रहना है, कैसे गृहस्थी में एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, इस तरह से हम चलते थे। और काफी मतलब उसमें भी काफी फॉलोइंग बहुत थी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ मिसिंग ये लगता था कि कभी न कभी जैसे घर आए, किसी ने कुछ कह दिया, तो कहीं न कहीं फीलिंग आ जाती थी कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसको उसमें से निकलने में कभी-कभी तो 1 घंटा, 2 घंटे और कभी-कभी 1 दिन, 2 दिन भी लग जाते थे। क्योंकि ये वाला पार्ट हमें किसी ने सिखाया ही नहीं था कि जहाँ हम ये अच्छे कर्म तो कर रहे हैं शरीरी फिजिकल लेवल पे, लेकिन आत्मा का अभ्यास तो था नहीं हमें। बुलाते एक दूसरे को महात्मा ही थे, एक दूसरे के चरणों में नमस्कार करते थे। इसलिए नमस्कार करते थे कि तुझ में भी आत्मा है, तुझ में भी परमात्मा है और मुझ में भी परमात्मा है। ये सोच करके हम उनको नमस्कार करते थे। लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि वो परमात्मा तो ऊपर रहने वाला है। तो एक दिन क्या हुआ, पहले मेरा ये 15-16 साल मैं वहां रही विशाखापट्टनम में। तो 95 के करीब हम यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुए। तो दिल्ली में शिफ्ट हुए तो यहाँ भी मैंने भवनों में, वहाँ निरंकारी भवन में जाना शुरू किया। तो वहाँ उन्होंने और आगे दे दिए कार्यक्रम की, इस तरह से आप जाओ जगह जगह, यंग जनरेशन जो है उनको, क्योंकि आप गृहस्थ में हो तो आप उनको अच्छा से गाइड कर सकते हो। उन्होंने हमें सत्संग के पाठ दे दिए। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मैं सुबह जैसे ही उठी 5 बजे, तो 6 बजे तक अचानक, मतलब मेरी आदत थी 5 बजे उठ करके थोड़ा-सा परमात्मा को जैसे गुड मॉर्निंग किया, वो आदत पहले से थी, वहाँ भी थी। और फिर धरती माँ को नमस्कार किया, पांचों तत्वों को नमस्कार किया, शुक्राना किया कि शुक्र है हमारी आँखें खुली, आज का दिन अच्छा जाए, भगवान आप कृपा करना, मुख से हम अच्छा बोलें, इस दृष्टि से अच्छा देखें, ये सब करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अचानक उठी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बैठते-बैठते मैं खुद ही जैसे ध्यान में चली गई। और जैसे ही 6 बजे के करीब, और आदत थी कि उठ के बाद हमारे हस्बैंड उठते थे, तो वो कहते थे चाय बनाओ, तो उनको चाय की आदत थी। तो हम चाय बनाते थे 5:30 बजे के करीब। लेकिन उस दिन हम 6 बजे तक ध्यान में ही रहे। तो उन्होंने आकर के हमें हिलाया, हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, आज चाय नहीं बनानी है? तो जैसे ही उन्होंने हमें हिलाया, तो हम जैसे अवेयर हुए, तो हमने देखा टाइम, तो 6 बज गए। हम तो 5 बजे उठे और 6 कैसे बज गए? लेकिन वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। मतलब जैसे हम एक तरह से बॉडी लेस हो गए, पर हमें पता नहीं कि हम बॉडी लेस हुए हैं। लेकिन हमें बहुत सुंदर चाँद, सितारे ये सब दिख रहे हैं। और ये बाबा का जो आज हम देखते हैं, जो बाबा का ये तस्वीर, मतलब चित्र जो देखते हैं, अंदर तक गहराई तक बाबा का कैसे अंदर जाता है, वो हमें सारा दिख रहा। लेकिन हमें पता नहीं कि वो क्या है और हम उसको एन्जॉय कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने कहा, तो हमने कहा आपने हमें क्यों उठा दिया? हम तो बड़ा अच्छा एन्जॉय कर रहे थे। तो कहने लगे देखो टाइम देखो, 6 बज गए हैं, चाय नहीं पीनी? तो हम उस समय खैर उठ तो गए, लेकिन वो हमें बड़ा अच्छा एक अनुभव हुआ। तो उनको चाय भी दी, लेकिन उस दिन हमें सारा दिन जैसे वो उस अनुभव को हम बार-बार फ़ील करते रहे। और ये क्या था, ये हमारे साथ क्या हुआ? हमें तो कोई मेडिटेशन आती नहीं थी, कभी की नहीं थी इस तरह से बैठ के। तो
हम सोचते रहे कि ये क्या हुआ आज हमारे साथ, और अच्छा लग रहा था हमें बहुत। तो जैसे ही हमारा उस दिन भी किसी ने हमें बुलाया हुआ था जैसे सत्संग में, तो हमारी एक टीम थी 8-10 जन लोगों की। तो हमने उनको सबको शेयर किया, उनको हमने कहा कि ऐसे आज हमारे साथ हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम इस दुनिया में नहीं थे, कहीं और थे और लाइट से जैसे उड़ रहे थे और हमें ये सब दिखाई दिया। तो लेकिन हमें अच्छा बहुत लगा, तो ये करके हमने बात खत्म कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन के बाद फिर हमें वही हुआ कि हम उठे और बैठे-बैठे हम ध्यान में चले गए। लेकिन उस दिन हमें ऐसी आवाज़ आ रही साथ में कि जैसे सच्चे, क्योंकि निरंकारी मिशन था ना, तो हम आपस में एक-दूसरे को सभी हमें निरंकारी, ये निरंकारी हैं, ये निरंकारी हैं करके बुलाते थे। तो हमें जैसे अंदर से आवाज़ आ रही है, हमें कोई कह रहा है कि सच्चे निरंकारी बनो, सच्चे निरंकारी बनो। तो भी बड़ा आज लगा कि सच्चे निरंकारी बनो। तो मैंने फिर उस दिन जब खत्म हुआ, उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे हो रहा है। लेकिन मैंने अपनी टीम जो थी हमारी, उनको मैंने बताया, सारे 8-10 जो बहनें थी हम, उनको मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे ना मुझे आवाज़ आ रही है, सच्चे निरंकारी बनो। तो देखो हम चेक करो कि हम कहाँ-कहाँ झूठ बोलते हैं, कुछ गलती हम करते हैं जिससे ये मुझे आज क्लियर मतलब आवाज़ आ रही है। तो हम सब ने अपना पूरा शेड्यूल जो रोज के वर्किंग शेड्यूल थे चेक किए, तो हमें लगा कि हम ना कभी-कभी घर में जैसे थोड़ा-सा झूठ बोल के कहीं दूर जाना होता था, तो अपनी मेड को जैसे मैं भी कह के जाती थी कि साहब आएँगे तो उनको बोलना अभी गए हैं, क्योंकि वो कहेंगे सारा दिन ही इनका सत्संग चलता रहता है, तो सारा दिन ये बाहर रहते हैं, तो आप बस ये बोलना कि अभी-अभी गए हैं। तो ये हमें सारे मतलब शेड्यूल से यही एक झूठ लगा, क्योंकि बाकी जो हमारा शेड्यूल होता था कि जो कोई नमस्कार करता था, जैसे कोई चढ़ावा चढ़ाता था, वो सारा हम ला करके रसीद काट करके उन्हीं को दे देते थे। मतलब जो हमारे हेड थे, गुरु थे। तो लेकिन हमें लगा कि ये और तो और जो कोई हमें पर्सनली देता था, वो हम इकट्ठा करके हमारी टीम में हमने एक को कैशियर बनाया हुआ था, उनको दे देते थे और वो सारा क्या करते थे, किसी न किसी गरीब की शादी में लगा देते थे। कोई गरीब लड़की हो या किसी की पढ़ाई नहीं है या किसी के पास कुछ और नहीं, इस तरह हम बाँट देते थे। तो हमें लगा हम और तो कोई झूठ बोलते नहीं है, यही एक झूठ बोलते हैं, जो हम घर में झूठ बोल के चले जाते हैं, तो यही एक झूठ है। तो चलो नेक्स्ट टाइम देखिए अब क्या होता है। लेकिन उस दिन से हमें मतलब एक अंदर से अच्छा भी लगता था और एक तरह से थोड़ा-थोड़ा वैराग आने लगा हमें सत्संग से। हमें लगा कि इस सत्संग को थोड़ा-सा कम करके ये मेडिटेशन की जाए, जिससे हमें ये आनंद आता है। तो फिर क्या हुआ, थर्ड टाइम की अब ये बात हुई, जब थर्ड टाइम लगभग मेरे ख्याल से उसके 1 महीना बाद हम एक दिन फिर बैठे, अब हम रोज़ मतलब पर्पसली बैठते थे, कि आज हमने 5 बजे उठना है और 5 से लेके 6 पौने 6 जब तक हम बैठ पाएँगे, बैठेंगे। आता हमें कुछ नहीं था, बस साइलेंट बैठ जाते थे। तो बैठे तो हमें जैसे क्लियर फिर आवाज़ आई, सच्चे निरंकारी बनो, सच्चे निरंकारी बनो। तो उस दिन जैसे मैं भी ऐसे लगा कि मैं जैसे उस आवाज़ का आंसर दे रही हूँ कि सच्चे निरंकारी, हम तो सच्चे ही निरंकारी हैं, सच्चे निरंकारी मना क्या? हम तो कोई झूठ बोलते नहीं, बस इतना है। तो आप तो खुद ही कहते हो कि जब कृष्ण से गोपियाँ को मिलना होता तो घर में झूठ बोल के चली जाती थी, तो ये भगवान हम तो आपको ही मिलने आते हैं, तो घर में थोड़ा-सा झूठ बोल के आते हैं। तो ऐसा कौन-सा झूठ हो गया बड़ा, जो आप कहते हो सच्चे निरंकार? ऐसे जैसे मैं आंसर दे रही हूँ, मतलब ये मन ही मन जैसे कोई कन्वर्सेशन चल रही है। तो ऐसे में हमें क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं, आप सच्चे निरंकारी बनो। तो फिर हमने जैसे कहा कि सच्चे निरंकारी क्या, आप ही बता दो। तो हमें एक जैसे बोर्ड नज़र आया, बोर्ड एक नज़र आया जिसमें ये लिखा हुआ था प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये बोर्ड हमें नज़र आया। तो हमने उस दिन तो जैसे हमारी आँखों में आँसू बह रहे हैं और जैसे हम मतलब वापस आए जैसे ध्यान से, तो हमने कहा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है? तो हमने फिर आके अपनी जो सब उन टीम से शेयर किया, क्योंकि रोज़ हमें जाना होता था कहीं न कहीं सत्संग में। तो जब हमने उनको बताया, मैंने कहा हमें ऐसे-ऐसे दिखा है, पर अब ये कहाँ है हमें तो कुछ पता नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरी लौकिक बेटी, हम दोनों रजौरी में, दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो हम एक दिन मायापुरी साइड में कहीं जा रहे थे दोनों। तो हमें रास्ते में वो बोर्ड जैसे ही दिखा सेंटर का, तो एकदम हमारे कदम वहाँ रुक गए। तो मैंने उसको कहा यही है, यही है, यही हमें दिखा था। तो हम उन्हीं कदमों में, ये भूल ही गए कि हम किस काम के लिए निकले हुए हैं, हम उन्हीं कदमों में अंदर चले गए। अंदर चले गए तो वहाँ हमें 2 बहनें मिली, तो उनको हमने जाके सारा सच-सच बता दिया
कि देखो ऐसे ऐसे हम निरंकारी मिशन से हैं और लेके हम वहाँ जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारा रोज सत्संग होता है, लेकिन हमें कुछ दिनों से ये हो रहा है और हमें ये आपका वाला जो बोर्ड है ना, ये हमें स्वप्न में, हमने उनको ऐसे बोला कि हमें कुछ ध्यान में स्वप्न में नजर आया, तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या है, और हमें ये आवाज आई है कि सच्चे निरंकारी बनो। तो उन्होंने कहा अगर आपके पास टाइम है तो आप हमें 10-15 मिनट बैठेंगे? तो हमने कहा हाँ जरूर बैठेंगे, हमें तो तब से तड़प लगी हुई है कि ये है क्या। तो आप मानोगे नहीं, हमारा उस दिन पहला लेसन शुरू हुआ। तो पहला लेसन वो स्नेहा बहन थी, वहाँ हमारे दीदी, तो उन्होंने हमें पहला लेसन ये कराया। जैसे ही उन्होंने कहा कि आप आत्मा है, पहला लेसन उन्होंने शुरू कराया जब, आप ये शरीर नहीं, क्योंकि जैसे पूछा परिचय आप कौन है, हमने वैसे ही बताया हम ये हैं, हमारे शरीर का नाम जो भी हम बोलते हैं, जनरल आइडेंटिफिकेशन अपनी देते हैं। तो उन्होंने कहा ये सब जैसे क्लियर किया कि ये तो आपके शरीर की सारी है, लेकिन आप वास्तव में जो बोल रहे हो वो कौन हो। तो जैसे उन्होंने बोला कि आप आत्मा है, आप ये शरीर नहीं है, उनका ये बोलना कि आत्मा है आप और आप शरीर नहीं है, आप मानोगे नहीं, जैसे हमारे वहाँ मतलब एकदम हमारे एक जैसे अंदर के सारे चक्षु खुल गए। हमने कहा यस, यही था झूठ हम जो बोल रहे थे, यही झूठ है कि हम थे आत्मा और हम अपने को शरीर समझ रहे थे। बाकी में उनका लेसन कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन ये बात हमको समझ आ गई कि हम झूठ क्या, क्योंकि हमारे अंदर तो वही चल रहा था कि हम झूठ क्या बोलते हैं। तो जब हमें ये समझ आया कि हम आत्मा हैं और आत्मा का उन्होंने रूप दिखाया और ये इनका पिता है, तो हमने कहा यही तो हमें रोज ध्यान में दिख रहा था, ये परमात्मा है, ये तो हमें रोज दिख रहे थे। तो लेकिन हम तो सोचते ये कोई लाइट है, पता नहीं अंदर 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 लेयर्स 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 अंदर तक चलती जाती, जहां तक हमारी दृष्टि जा सकती थी वहां तक हम इसको देखते थे, पर यही परमात्मा है। तो उन्होंने कहा यस, यही परमात्मा है और ये आप हम आत्मा भी उसके बच्चे हैं और हमारा भी देखो यही रूप है। तो उस दिन से आप सोचो कि हमने तय कर लिया कि अब हमने उधर कम जाना है और इधर साथ साथ जाएंगे तो सही, क्योंकि एकदम तो नहीं छूटेगा, लेकिन हमने रेगुलर इधर जरूर आना है। तो हमने कैसे भी टाइम, हमारे पास टाइम नहीं होता था क्योंकि हमारे शेड्यूल वहाँ के फिक्स होते थे, तो हमने इधर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आना शुरू किया, कोर्स पूरा किया। कोर्स करते भी हमें कोई ज़्यादा पूरा समझ नहीं आया था, लेकिन हमें वो आत्मा का बात जो थी एक पूरी समझ में आ गई थी कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। बस उसको ही हमने फिर रोज़ अभ्यास करना शुरू किया और अभ्यास क्योंकि अब तो ईज़ी हो गया था, मेडिटेशन हमारी ईज़िली हो जाती थी, हमें तो पहले ही बाबा ने जैसे खींच लिया था। तो हम जैसे ही बैठते थे, मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, जैसे हम बोलते थे, तो हमें हमारी आँखों में झर, 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 झर आँसू बहने लगते थे और आँसू बहते-बहते ही हम जैसे इसके साथ ना एक हो जाते थे और उसमें हमें इतनी पावर मिलती थी, इतनी पावर मिलती थी, तो हमने एकदम से डिसाइड कर लिया, जैसे ही हमारे लेसन खत्म हुए, अब हमने डिसाइड किया या तो इधर या इधर। तो अंदर से आंसर आया कि हम तो अब इधर ही, क्योंकि अब हमें पता है कि क्योंकि हमें ये जो हम निरंकारी मिशन में जो हमारे गुरु जी थे, बाबा जी थे, उनको हम बाबा जी बोलते थे। तो वो हमेशा ये तो कहते होते थे कि दातार ठीक करेगा, दातार को याद करो, क्योंकि भक्ति मार्ग में कभी ये नहीं कहते मैं भगवान हूँ। वो हमेशा ये कहते भगवान को याद करो। तो हमें ये मतलब उस समय टच हुआ कि वाक़ई वो खुद को तो गुरु नहीं कहते ना, इसका मतलब यही परमात्मा है। तब से फिर हमारी थोड़ी लगन इधर बढ़ी। मुझे लगता है हमारे ये भाई साहब, जनेजा भाई साहब, ये सुचित्रा बहन, ये हम सब आस-पास ही कट्टे-कट्टे ही यहाँ रजौरी गार्डन में ही हम सब ने शुरू करी पढ़ाई और इस तरह से हमारी यात्रा जो है शुरू हुई और फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि उसके बाद बहुत सारे हमारे जो निरंकारी मिशन के भाई-बहन थे, वो हमारे अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा इन्होंने गुरु को छोड़ दिया, इनको देखो इतने ऊँची जगह पे रखा हुआ था, इतने गाड़ी में लेके जाना, इनको गाड़ी में छोड़ के जाना, इनको क्या ऐसी कमी थी जो इन्होंने एक गुरु छोड़ के दूसरे गुरु की तरफ, क्योंकि भक्ति मार्ग में उनको तो यही लगता था कि शायद एक ये जैसे ये संस्था है, वैसे ये भी ब्रह्मा कुमारीज़ भी एक संस्था है, तो अपनी संस्था को छोड़ के ये दूसरी संस्था को क्यों चले गए? बहुत लोग हमारे अगेंस्ट भी हो गए और बहुत लोग ऐसे भी थे जिनको ये प्यार था, तो वो हमें फ़ोन कर के पूछते थे कि आपको, वहाँ हमें सुमन जी करके बुलाते थे।
सुमन जी आपको क्या मिला? वहाँ ऐसा क्या मिला आपको कि आप इतनी बड़ी सुंदर पोजीशन को छोड़ के आप चले गए? आपके कारण हमें कितना कुछ सीखने को मिलता था, आपने क्यों छोड़ दिया? तो हम उनको कहते थे हम शब्दों में नहीं बता सकते, आप एक बार कोर्स करो, फिर आप जान जाओगे। और हम उनके लिए संकल्प करते थे सुबह उठ के, जैसे हमें सिखाया गया फिर इसमें अमृत वेला में, कि ये सारा निरंकारी मिशन बाबा का बच्चा बन जाए, जो बाबा देवकुल की आत्माएं हैं, बाबा आप उनको इधर खींच लेना। तो बहुत फिर निरंकारी आत्माओं ने भी कोर्स किए। तो वरना वो अभी भी आपने देखा होगा कि ये जो कोर्स शुरू हुआ, तो क्योंकि जो अभी भी रहती थी बीच-बीच में फ़ोन करते थे, तो हमने उनको बच्चों के जो ये नया जब बड़ों का कोर्स शुरू हुआ तो हमने उनको लिंक भेज दिए और उन्होंने हमें फ़ोन कर के कहा, तो हमने उनको ये मौका सोचा हमें बाबा ने दिया है, तो इसको हम ले लें, क्योंकि वो कितने मतलब सालों से ही तो इस प्रयास में तो थी, लेकिन लोक लाज और एक गुरु का बंधन जैसे जकड़ा हुआ है ना, तो सामने ओपन आकर के नहीं करने की हिम्मत नहीं है। तो इसलिए हमने उनको ये लिंक देके बाबा ने हमें देखो मौका दिया आपके माध्यम से, कि उनको ये दे दिया जाए चांस कि वो जो करना चाहते हैं करें। तो जो जहाँ-जहाँ भी रहते हैं वहाँ-वहाँ के सेंटर में जाएँ, फिर वहाँ से मुरली सुने या ऑनलाइन भी सुने। तो आप भी हमें फ़ोन करके भी कहीं कहते हैं कि हम अपनी-अपनी जगह में भी सेंटर में भी जाके जो है मुरली सुन रहे हैं। तो ये भी एक रास्ता बना। लेकिन काफ़ी अपोज़िशन होने के बाद भी एक दिन क्या हुआ कि हमें भी थोड़ा एक बार हमें थोड़ा-सा आ गया फीलिंग कि शायद हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि इतने हमें रोज़ लोग कह रहे हैं कि आप छोड़िए, गुरु छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। ये तो हमें क्लियर था कि यहाँ कोई गुरु वाली बात नहीं है और हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सबका गुरु जो है, सब गुरुओं का गुरु है वो परमात्मा, वो हमें सब में डीप आ गया था। लेकिन फिर भी कहीं एक सूक्ष्म में, क्योंकि इतने फ़ोन रोज़ आते थे, इतनों का हम सामना करते थे, तो उनके चेहरे और उनके कहीं तो ओपन ही बोल देते थे। लेकिन सबसे बड़ी मैंने देखी बाबा की जो मेरे ऊपर विशेष बाबा ने जो मुझे पक्का बना के रखा कि मैंने उन सब का कभी भी रिवर्स जो है अगेंस्ट जो था उनको जस्टिफिकेशन नहीं दिया। तो मैं हमेशा यही कहती थी, समय आएगा आपको समझ आ जाएगा, समय आएगा आपको समझ आएगा आ जाएगा। मैं इसके लिए कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा एक पार्ट वहाँ भी ऐसा था निरंकारी मिशन में कि बहुत ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट देते थे और एक कुछ अंदर प्यार इतना भरा हुआ था सबके लिए कि ये आता ही था कि ये जो कह रहे हैं ये भी अपनी जगह सही कह रहे हैं, क्योंकि अपने पर्सपेक्टिव से तो ये ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन समय आएगा बाबा इनको सच बता देगा। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन्होंने बाबा जी को भी वहाँ जाके बताया कि ऐसे-ऐसे जो सुमन जी हैं वो उधर चली गई हैं, बहुत लोगों ने लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात ज़रूर ये क्लियर करना चाहूँगी कि एक बार नैनीताल में जो हमारे वहाँ निरंकारी मिशन में हर साल सम्मेलन होते थे, मैं वहाँ 3 दिन का समागम रखते थे, जहाँ सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो थी संगत उसको बोलते हैं, संगतें आती थी, मतलब गैदरिंग होती थी। तो मुझे मेरी एक जो ऐसे ही गुरु बहन उसको हम बोलते थे कि उसका नैनीताल में अपना एक गेस्ट हाउस था। तो उनके घर में बाबा जी ने आना था, स्टे होनी थी और वहाँ ही प्रोग्राम चलना था। तो उसने मुझे कहा, "आप चलोगे मेरे साथ?" मैंने कहा, "हाँ, इस बार तो मैं ज़रूर जाऊँगी क्योंकि मुझे सामने-सामने गुरु जी से भी देखना है कि क्या गुरु जी भी वही फ़ील कर रहे हैं, जो ये सब लोग फ़ील कर रहे हैं कि मैंने ऐसा उल्टा किया।" तो मेरे को एक बार ज़रूर, क्योंकि मुझे अंदर से पक्का विश्वास था कि कोई भी अगर गुरु भी है तो सच्चा गुरु है, अगर भक्ति मार्ग का ही है चाहे, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ तो भरा हुआ है, वो ज़रूर समझ जाएँगे कि ये जो है कर रही है वो गलत नहीं है। तो मैं उनके साथ वहाँ चली गई नैनीताल में। तो वहाँ 3 दिन जब वो पूरे हुए तो मेरे युगल भी साथ थे। तो हम दोनों एक साइड में खड़े थे जब बाबा जी ने वहाँ से वापस जाना था। उनके साथ हमेशा 25, 30, 40 लोगों का काफ़िला होता था। तो हम दूर से खड़े, हमने कहा अब दूर से हम उनको बाय-बाय भी कर देंगे और साथ में दर्शन भी कर लेंगे और एक अगर मौका मिला तो 5-7 मिनट बात कर लेंगे। तो हम रुके हुए थे, क्योंकि जहाँ से उन्होंने निकलना था वहीं रुके हुए थे रास्ते में, बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही। तो जैसे ही वो बाबा जी बाहर निकले, उनके साथ 30-40 लोगों का जो काफ़िला था, उनके साथ वो बाहर निकले, तो वो सीधे मेरी तरफ आए। और मेरे चेहरे पे ज़रा भी 1 सेकंड के लिए भी कुछ ऐसा नहीं आया कि शायद कुछ गलत कहेंगे। मैं एकदम स्थिर अवस्था में, शांत अवस्था में खड़ी थी
तो बाबा जी ने आके जो शब्द कहे, मैं आपके सबके सामने शेयर करती हूँ। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। उन्होंने कहा, क्योंकि वहाँ निरंकारी मिशन में अपने आप को दास कहते थे, दास और दासी। दास वहाँ गया, दासी वहाँ गई, मतलब ताकि एक नम्र भाव रहे। तो उन्होंने कहा, दास पिछले साल विशाखापट्टनम गया था, तो वहाँ, क्योंकि मैं विशाखापट्टनम बताया ना, मैं 14-15 साल वहाँ भी रही, तो वहाँ की संगतें भी अभी आपको बहुत याद करती हैं। ये कह के जैसे उन्होंने ये कहा, तो मैं समझ गई, क्योंकि वो दिल्ली वाले उनके साथ थे काफिला, तो वो उनको हिंट देना चाह रहे थे कि, और हमेशा संगत में कहते थे कि जिनको सत्संगी प्यार करते हैं, उनको गुरु अपने आप ही प्यार करता है। तो मुझे हिंट मिल गया। उन्होंने कहा, दास पिछले साल विशाखापट्टनम गया था, तो अभी भी वहाँ की संगतें आपको बहुत याद करती हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा, तो लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, बाबा जी, आई गॉट द आंसर, मुझे आंसर मिल गया। तो मीन्स आई फेल्ट सो हैप्पी कि ही गेव मी द, उनके चेहरे पर जरा भी ऐसा मलाल नहीं था, कोई उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया मुझे, बट स्माइल थी उनके चेहरे पर, इन अ वे कि ही गेव मी द हिंट, बच्चे आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ ये परमात्मा आपको लेके जा रहा है, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। उस दिन के बाद फिर मैंने पलट के नहीं देखा कि मुझे इधर ही बस एक ही जगह है उस बात को, वरना मेरे को इधर ज्ञान लिए हुए तब तक 3-4 साल हो चुके थे। तो मैंने उसके बाद फिर पलट के उधर नहीं देखा। हाँ, वो जो इनडायरेक्टली उनको शुभ भावना ज़रूर देते हैं, कोई अभी भी बुला लेते हैं निरंकारी सत्संग में, तो हम जाते ज़रूर हैं। उससे पहले हम पार्कों में भी भारतीय योग संस्थान में जुड़े हुए थे, फिजिकल योगा करते भी थे, कराते भी थे। तो हमारे जुनेजा भाई साहब भी जानते हैं, उनके होते भी 2-3 प्रोग्राम हुए थे ऐसे। तो ऐसे मतलब हमारी सेवाएँ थी, लेकिन वो सब फिर जैसे ही हम इधर आए, क्योंकि शेड्यूल ऐसा था, सुबह 6 बजे योग क्लास में पहुँचना, फिर दीदी ने भी वहाँ हमें योग कराने की, क्योंकि मेडिटेशन का हमारा पार्ट खुल गया ना, तो हमारा बैठे ही जैसे ध्यान लग जाता था। तो दीदी ने भी हमें योग कराने की सेवा दे दी। तो अभी भी वो चल रही है कि सुबह 6 से जैसे 7 बजे तक पहले योग कराने की सेवा होती है, उसके बाद दीदी आ जाते हैं, 6:30 बजे दीदी भी जॉइन हो जाते हैं हमारे साथ, और 7 बजे मुरली क्लास चलती है, तो फिर मुरली क्लास सुन के हम जो आगे सेवाएँ मिलती हैं वो करते हैं बीच-बीच में। लेकिन ये उसके बाद फिर सोचो कि बाबा अब हमको दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ा रहा है। ये सारा बाबा का ही कमाल है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ये बाबा क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये करण करावनहार मेरे साथ तो सीधा ऐसा डायरेक्ट हुआ है कि बाबा ने। और फिर उसके बाद और ज़रूरी बात ये बताना चाहती हूँ कि उसके बाद फिर जहाँ-जहाँ हमने बहुत प्रदर्शनियाँ लगाई, क्योंकि जुनून चढ़ गया ना, एक तरह से जुनून पैदा हो गया कि कुछ करना है, थोड़ा-सा टाइम है, करना है। बहुत प्रदर्शनियाँ लगाई, काफ़ी उन्होंने मतलब आत्माओं ने परिचय लिया। फिर हमने अपने लौकिक परिवार, हमारे इन-लॉज़ परिवार में हमने सबको धीरे-धीरे मतलब बाबा के साथ बाबा ने हमें निमित्त बनाया उनको जोड़ने का। हमारा लौकिक परिवार जो में 3 बहनें और अभी भाई है लौकिक, वो अमृतसर में हैं। तो वो भी अब हमें तो लगता है हमसे भी आगे चले गए हैं। बहुत रेगुलर बच्चे हैं बाबा के, और वहाँ की दीदियाँ जो अमृतसर जो दीदियाँ आदर्श दीदी हैं, और पहले राय दीदी थे जो आत्म प्रकाश भाई जो है ना ज्ञान अमृत वाले, उनके सिस्टर हैं। तो वो थे, और 2-3 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब उनके नीचे आदर्श बहन जी हैं, वो हेड हैं। तो वो उनको पार्टीज़ दे के भी भेजते हैं, बड़ी-बड़ी पार्टीज़ लेके जाते हैं बाबा का उनको बच्चों को, बाबा के बच्चों को। तो माना काफ़ी अच्छा से अब सहयोग जो है मिल रहा है सबका। और हमारे अपने परिवार में भी हमारे युगल जो थे वो अभी कोरोना पहले फर्स्ट जो शुरू हुआ था, उससे पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लगभग 1.5 साल हो गए हैं। वो सहयोगी थे। क्लास घर में बहू है, बेटा है। उन्होंने भी, बेटे ने तो नहीं, बहू ने भी ज्ञान लिया हुआ है, सहयोगी हैं। और बच्चे हैं, पोता है, पोती है अलौकिक में। अब तो सब बाबा के बच्चे हैं, सारे सहयोगी हैं। तो उनके युगल ने शरीर छोड़ा कोरोना, उसे 1 हफ्ता बाद उनको हार्ट अटैक हुआ। तो 1 हफ्ता बाद
जैसे ही ये कोरोना का फर्स्ट अनाउंसमेंट मोदी जी के द्वारा हुई, लेकिन वंडर ये हुआ, मैंने देखा बाबा का प्यार देखा अपने प्रति, कि चाहे वो सहयोगी थे, कभी-कभी मुझे छोड़ भी आते थे सेंटर तक, लेकिन उनकी डेथ के बाद अनेकों अनेकों आत्माओं ने, हमारी दीदी जी आए, हमारे घर में आए। दीदी जी की हजूरी में ही, हमारे शक्ति दीदी जी हैं, उनकी हजूरी में और एक पंजाबी बाकी कोकिला दीदी हैं, उनकी हजूरी में सारा मतलब बाबा का ज्ञान ही, सारी नॉन बी के आत्माएं थी सारी, उठाले में उनको परिचय मिला। और बाबा के घर से ही उनकी डेड डेड बॉडी भी जो थी वो लेके गए। वह बहनों ने उनको फूलों से मतलब उनको अंतिम विदाई दी, फूल उन पर डाले और बाबा की शुभ भावनाएं साथ में दी। तो मना कहने का कि सारा जो, मैं तो वह बैठे-बैठे वो सोचती थी कि शायद हमारा भी ऐसा हो सकेगा कि नहीं, लेकिन ये आत्मा तो पूरा अपना बाबा के ढंग से ज़रूर नेक्स्ट जो बर्थ भी है, ज़रूर बाबा के बच्चों के घर में ही उनका हुआ होगा। क्योंकि जिस तरह से उनका जाना वेलकम से हुआ, अच्छे ढंग से हुआ, कोटों में से कोई होता होगा जिसका ऐसे होता होगा। तो मुझे बहुत इस बात की भी खुशी है। और सारा परिवार स्मूथली, हमारा बैलेंस बहुत अच्छा है घर में, सारे बहुत सहयोगी हैं। मुझे तो लगता है घर में मतलब ऐसा घर में मिलना मतलब एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। ये सारा बाबा का और आप मेरे ब्राह्मण परिवार का प्यार है, ब्लेसिंग है, जो मुझे चला रही हैं। लौकिक परिवार सारा बाबा के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे भी जो सेवाएँ देते रहते हैं, दीदी हमें देते रहते हैं, वो हम बाबा के ब्लेसिंग से, बाबा को साथी बना के। और जब से एक विशेषता ये ज़रूर आई है कि दीदी बता देना टाइम जब हो जाएगा तो। अ नहीं सुनाइए सही, अभी टाइम है। अभी अच्छा। एक विशेषता बाबा ने ये ज़रूर भरी कि जब से मैं प्राउड फ़ील करूँगी, सो ये सेल्फ एस्टीम है, बाबा कराने वाला है। जब से ज्ञान में मैं आई, ना तो मेरा कभी अमृत वेला मिस हुआ और ना ही मेरी कभी मुरली क्लास मिस हुई है। ये मैं बाबा का एक बहुत अपने ऊपर ब्लेसिंग समझती हूँ। घर में ऐसी परिस्थितियाँ भी आई, युगल की डेथ भी हुई, तो भी मैं क्लास में गई और दीदी खड़े होके, और सबसे बड़ी बात है कि उस स्थिति को बाबा ने मतलब मेरी आँखों में एक भी आँसू बाबा ने नहीं आने दिया, क्योंकि बाबा का मैंने सुन रखा था कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, पति मरे तो हलवा खाओ। तो ना वो उस बात को भी बाबा ने, दीदी ने क्लास में बड़े गर्व से कहा कि हमारी सुमन बहन जो है इस बड़ी परीक्षा में पास हो गई है। तो मुझे बड़ा उस समय अच्छा फ़ील हुआ कि बाबा ने मुझे ये एक ताकत भरी है। और मैं ये कहूँगी सब भाई-बहनों से कि अगर ये हम चाहे हम देर से आए हैं, ये नहीं सोचें कि हम देर से आए हैं, हमारे लिए बहुत कुछ रेडीमेड बना हुआ मिला मिला है, सारा प्लेटफ़ॉर्म रेडी है। पहले बहन-भाइयों को तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है, तो अब हम अलबेले ना बने। हम इतना मतलब इतना तीव्र पुरुषार्थ करें कि हम भी लास्ट सो फास्ट में चले जाएँ, हम भी बाबा के नंबर 1 बच्चे बन जाएँ। ये मेरी एक अंदर से रहती है कि, और बाबा से रोज़ मैं कहती हूँ, बाबा कुछ भी हो जाए, मेरा अमृत वेला कभी मिस नहीं होना चाहिए और मेरी मुरली क्लास कभी मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारे हमारे देवर जी ने भी शरीर छोड़ा, लेकिन हम मुरली क्लास में थे, पीछे उनका शरीर 5 बजे छोड़ा, लेकिन हमारे घर में फ़ोन आया 7:30 बजे। तो हमारे जुगल ने कहा, और हमारे पड़ोसियों ने और उनके मित्र बंधुओं ने कहा कि भाभी को लेके आओ, तो उन्होंने कहा नहीं बस अभी आ जाएगी 8 बजे सेंटर, मुरली खत्म होगी ना, आ जाएगी, रहने दो उसको, बुलाओ मत। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि हर जगह में ऐसी बड़ी-बड़ी परिस्थितियों में भी मुझे बाबा ने सहयोग दिया और आज तक देता आया है और आगे भी बाबा मुझे देता रहेगा, ऐसे मेरी शुभ भावना है, ऐसा मेरा पक्का निश्चय है। और मैं ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा पक्की बनी रहूं, ये मैं आप सब ब्राह्मण परिवार से ब्लेसिंग चाहती हूँ। आपका सहयोग पहले भी मिल रहा है, आगे भी मिल रहा है। और जितना वो जो राइवल थे, जो मैंने कहा हमारे, क्योंकि
जो निरंकारी मिशन में अब मैं देख रही हूँ समय के साथ, क्योंकि हर रोज मैं अमृत वेले में उनको शुभ भावना देती हूँ कि सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं बाबा, वो आपके बच्चे हैं, उनको भी आप अपने साथ जोड़ो, कैसे भी जोड़ो, ताकि वो भी अपना भाग्य बनाए। तो अब मैं उसका रिजल्ट 10 साल के बाद देख रही हूँ कि अब सारे जितने हैं मेजोरिटी, मतलब मैं कह सकती हूँ दावे से कि 98% जो है वो अब सब घर में भी सुनते हैं, किसी ना किसी तरह से शिवानी बहन को भी सुनते हैं, बाबा की मुरली भी कहीं सुनते हैं, और बहुतों ने ऑनलाइन कोर्स भी कर लिया है। तो ये भी मेरे को लगता है मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो बाबा ने मुझे दिलाया है। ओम शांति। बहुत ओम सुंदर सुमन बहन। किसी को कुछ पूछना है? ग्रेट एक्सपीरियंस है दीदी का, हम्म, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है आपका, और बहुत लगन और जज्बा है तो एकदम। बाबा का जो ज्ञान जब अंदर तक चला जाता है ना, डूब जाता है, उस खून में समा जाता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति हो जाती है। जी दीदी, अभी बहुत कमाल है। अभी परिवार में सबका व्यवहार किस प्रकार से है? अब परिवार में एक वैसे एक बाबा तो बेटा है, बड़ा बेटा हमारा, एक बेटा है लौकिक में और एक बेटी है। बेटी भी ज्ञान में चलती है, फरीदाबाद में है। उनके भी युगल नहीं चलते हैं, लेकिन वो भी उसको कोऑपरेट करते हैं। वो भी यहाँ से ही रजौरी से, मेरे हम दोनों ने इकट्ठा ही कोर्स कर लिया था। अच्छा, कोर्स हम दोनों ने इकट्ठा ही किया था, तो वो भी चलती है। अभी और अभी आप मधुबन होके आए, तो हाँ वहां जी, विशेष क्या अनुभव रहा इस बार? हाँ वो मैं भूल गई, हाँ वो मैं सुनाती हूँ 2 मिनट में। इस बार भी मधुबन का भी देखो कैसे अचानक का पाठ बना मेरा। क्योंकि बच्चे हैं ना, अभी कोरोना की वजह से सब अंदर ही लॉक हो गए थे, तो अब बच्चों का होता है कि उनको ये भी रहता है कि मदर, वो तो अपने ढंग से थोड़ा सोचते हैं ना कि मम्मी को कहीं अकेले अब नहीं हम ज्यादा छोड़े, तो वो जबकि सेंटर वेंटर जाने में कहीं भी मैं सेवा में जाऊं मना नहीं करते हैं। तो लेकिन उनको ये होता है कि अब पहले वो घूमने जाते थे तो उनको होता था हम अकेले जैसे चले जाते थे, अब उनको होता है कि कहीं हम जाएं तो मम्मी को साथ लेके जाएं, ताकि वो कहीं पीछे अकेला नहीं हमने छोड़ना। मैं बोलती हूँ जबकि मेरे साथ बाबा है आप जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने 30 तारीख को, अभी 30 अक्टूबर को शिमला का प्रोग्राम उन्होंने बना लिया 10 दिन का। तो उसके बाद नवंबर में हमारे लौकिक अमृतसर में, जो मैंने अभी बताया ना, एक बहन हमारी डॉक्टर है, MD है, उनके बच्चे भी डॉक्टर हैं। एक हमारी बहन जो है जज है, वो भी अमृतसर में है, और भाई हमारा बिजनेसमैन है। तो सारे बाबा के ज्ञान में, पक्के ज्ञान में है मतलब। तो उनकी बेटी की एक शादी नवंबर में ही आ रही है, 21 नवंबर को। तो ऐसे प्रोग्राम आ गए थे ना, तो मैंने सोचा कि शायद फिर बच्चों ने कहा कि लगातार फिर आप, मैंने उनको बोला कि हमारी दिल्ली की टर्न है बाबा मिलन की जनवरी में, तो उन्होंने कहा कि शायद उस समय ना आप जा पाओ, तो इसलिए आप कोशिश करो, अगर अगर आपका बनता है तो आप बेशक अभी बना लो। तो मैंने ऐसे ही दीदी से बात करी, मैं कि दीदी ऐसे ऐसे घर में बात प्रोग्राम बने हुए हैं, शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, तो आप अगर आज्ञा करो तो इस टर्न में मैं होके आ जाऊँ। तो दीदी ने भी जैसे स्वीकृति दे दी कि देखो अगर आपका बनता है तो बना लो। तो मैं और सोनिया बहन जो आपको अभी यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था ना, तो वो सोनिया बहन भी निरंकारी मिशन में ही थी पहले भी, वो भी। तो हम सब इकट्ठे ही जाते थे और वही हमको लेके जाती थी एक्चुअली। शी इज अ वेरी गुड, आप कह सकते हैं सारथी है, रथी है, बहुत स्थिति भी बहुत अच्छी है, और हमको गाड़ी में वही लेके जाती थी, 10 बहनों को लेके जाती थी एडजस्ट करा के। तो मैंने उनसे बात करी, तो वो प्रोग्राम हमारा, उसने भी बोला हाँ मैं भी रेडी हूँ, तो हम उसी ने टिकट बुक करा दी। तो हमने दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमने मौन में रहना है, जो 2 दिन है हमारे पास, हम मौन में रहेंगे, कम से कम वाचा में आएंगे। और वहां गए तो हमें वहां भी पहले हमारा ये था शेड्यूल कि हम ज्ञान सरोवर में रुकेंगे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो वहां देखा कि सारी क्लासेस तो वही हैं, तो हमने कहा नहीं यहीं रुक जाएंगे हम। तो हमने उनको तो ये भी बाबा का कमाल देखो, हमें किसी से बहुत कोई वो नहीं करनी पड़ी। हमने जैसे ही कहा कि हमें यहाँ रहना है, यहीं हमारा कर दो बुक, तो उन्होंने शांतिवन में ही हमारा बुक कर दिया। तो हमें अलग कमरा मिल गया, 3 बेड थे उसमें, हम उसमें दोनों ही थे, तीसरा बेड खाली ही था। तो हमें एक और बाबा ने जैसे साथ दिया एकांत में रहने का, मौन रहने का। तो हम 2 दिन पूरे मौन में रहे, और मुख का भी और मन का भी।
बस इशारों से बात करते थे, कभी चलना है कहीं 2 बजे, उसके बाद बीच में 2 से 5 हमारे एक भाई कराते हैं जो योग कराते, वो भी हमने अटेंड किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। जिस दिन बाबा मिलन था उस दिन क्या हुआ कि हम 2 बजे ही उठ गए, कि हमने डिसाइड किया हुआ था हमने 2 बजे ही करना है, तो उठ गए। और हम दोनों जब गए डायमंड हॉल से पहले बाबा रूम में बैठ गए, तो वहाँ हमने जब योग किया तो उस दिन दीदी आप मानेंगे नहीं, हमें उस दिन हमारा जैसे नॉर्मली हम आधा आधा घंटा एक सम्मान लेके, जैसे मैं मास्टर साहब शक्तिमान हूँ, मैं बीज रूप हूँ, तो उसमें स्थित हो जाते हैं ज्यादातर। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जिस दिन बाबा मिलन था, हमने कहा आज बाबा 2 बजे ही हमने मीटिंग कर लेनी है, बाबा को बुलाते रहना, बाबा को छोड़ना नहीं है हमने। और हमें ऐसे फील बाबा कराना कि जैसे आप पहले हमें कराते थे कि आप साकार में आए हुए हो लाइव। तो उस दिन सम्मान की प्रैक्टिस होने लगी अपने से। हर 10-10 मिनट के बाद सम्मान आ रहे हैं, सम्मान आ रहे हैं। मैंने जैसे सरेंडर कर दिया, बाबा जो आप कराओगे मैं वही उसी तरह से करूंगी। तो सम्मान की प्रैक्टिस हमने 5 बजे तक पूरा, 4:45 तक योग किया। और जब चाय पीने के लिए हम गए तो मैंने सोनिया से शेयर किया कि आज ना मेरा जैसे नॉर्मल योग होता है ना बाबा के साथ, वो नहीं हुआ। आज पता नहीं सम्मान की लड़ी बस चल रही थी और मैं उसी में बस आनंद ले रही थी। और दिन भर भी हम जो हल्का हल्का आपस में लिख के शेयर कर रहे थे कि ये मतलब फील हो रहा है अपनी स्थिति बनाने के लिए। तो स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। तो जैसे हम वहाँ जब सूरज भाई की क्लास के बाद हम पीछे, सबसे पीछे बैठ गए। हमें ये था कि हमने पीछे बैठ जाना जहाँ जगह मिले, ताकि शोर में नहीं हमें कोई किसी, ना हमें कोई डिस्टर्ब करे ना हम किसी की तरफ देखें। हम पीछे बैठ गए और जैसे ही बाबा का मतलब भद्रामनी हुई, वीडियो ऑन हुआ और बाबा ने स्टार्ट ही उसी से किया, सम्मान के माला के साथ ही उन्होंने शुरू किया कि मैं सम्मानधारी बच्चों को मिलने आया हूँ। तो आप मानेंगे नहीं, जैसे मुझे ऐसे लगा जैसे मैं वहां से एकदम उड़ गई, एकदम जैसे मैं वहां हुई नहीं। और ब्रह्मा बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा है। अब मेरे को ना दादी जो गुलजार की जो वीडियो चल रही थी वो दिख नहीं रही मुझे, और मुझे ब्रह्मा बाबा दिख रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा की वृत्ति में जैसे तेज बाबा का वो जो नूर है निकल निकल के किरणें मेरे को उड़ाई जा रही है, उड़ाई जा रही है। और बाबा जो बोलते जा रहे, मैं क्या बाबा सारा दिन ही तो आपने यही कराया, मतलब जैसे यही आज सारा दिन तो इसी में थी मैं। बहुत ही सच, आप मानोगे नहीं, अभी भी मेरे से शब्द वो मेरे को स्थिति अब फील फिर से होनी शुरू हो गई है कि ये जो मैं सुबह मतलब फील किया और सारा दिन जिस स्थिति में हम रहे, वही का वही बाबा ने हमको वहां पे एहसास कराया। और हमें एक क्षण के लिए नहीं लगा कि हम जो है इतनी देर कोरोना के बाद, मतलब हम वीडियो में देख रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे साकार बाबा पहले आते थे ना, लाइव मिलन होता था, ऐसे हमारा मिलन हुआ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जिसको कहेंगे ना अनुभव। और मैं इसलिए भाई बहनों से भी कहूंगी कि जिसको भी मौका मिले बाबा मिलन का, ये बात कभी भी नहीं सोचना कि शायद बाबा नहीं आते हैं। बाबा जरूर आते हैं। आप भावना लेके जाओ, फीलिंग लेके जाओ, आपको बाबा अपना अनुभव जरूर कराएंगे, प्यार से गुणों से भरेंगे। और फिर उस दिन मेन बात यही थी कि मैं यही सारा दिन कह रही थी, बाबा मुझे आत्म अभिमानी भाव का ही पूरा वरदान आज आपसे लेना है। मुझे नेचुरली आत्मा सबको देखना है और खुद रहना है। तो बाबा ने वही मुरली में कहा कि नेचुरल अभ्यास आत्म अभिमानी का हो जाए। तो मैंने कहा बाबा यही आप शुरू बहुत सुबह से ही सुंदर करा रहे थे। ना, ओम शांति, डूब गए ओम थे आप शांति, ना। ओम तो शांति। कई लोगों को ओम कुछ पूछना है तो पूछना चाह रहे हैं। शीतल बहन, आप खुद ही पूछिए ना, क्या पूछना चाह रहे हैं। आप चैट में भेजिए, आप खुद ही पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शीतल बहन। ओम शांति। हाँ दीदी मेरा क्वेश्चन ये था सुमन दीदी से, आपका अनुभव तो बहुत ही सुंदर है, बट मेरे मन में एक ऐसा क्वेश्चन था कि अभी जैसे आप निरंकारी मिशन से यहाँ आ गए, तो आज की तारीख में भी बहुत सारे फॉलोअर्स वहाँ पे हैं, या इस्कॉन का जैसे कृष्णा का मिशन है उसमें भी लाखों लोग रहते हैं। तो अभी जैसे हमको सबको ही ज्ञान में लाना है, तो मतलब टारगेट करना ये वर्ड शायद गलत होगा, बट मैं जानना चाहती हूँ कि हम ये सारे फॉलोअर्स को बाबा के बच्चे नहीं बना सकते हैं? ऐसे है
देखो हमारा टारगेट तो हमेशा सबके लिए है ना, बाबा तो सारे विश्व का कल्याण करने आया है ना, तो निरंकारी मिशन तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा ही होगा उस मुकाबले में। तो हमें तो अपना उद्देश्य सारी आत्माओं तक ज्ञान पहुंचे, सबको परिचय मिले। आएंगे तो वही जो पहले ही होंगे, बाबा के पहले बच्चे होंगे, बाबा है ना, जो देवता कुल के आएंगे तो वही ना। लेकिन हमें तो सबके लिए शुभ भावना करनी है ना, और वही मैं रखती हूँ कि बाबा के सब बच्चे ज्ञान में आ जाएं। और अब तो ज्यादा जो है ना शीतल बहन, मनसा सेवा से ही बाबा के बच्चे बनेंगे। प्रैक्टिकली तो हम हर एक तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो मनसा सेवा हम यही करें, हम सारे विश्व के लिए जहाँ करते हैं, तो वो निरंकारी मिशन भी उसमें ही आ जाता है। राइट, थैंक यू। और कोई पूछना चाहता है? रितु बहन बहन जी, आपका बहुत ही अच्छा रहा अनुभव। ऐसा लग रहा था कि आप योग करा रही हैं, हम भी आपके साथ उड़ रहे हैं। बहुत ही थैंक यू अच्छा बाबा, लगा आपका अनुभव। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। हाँ। बाबा आप करा रहा जब है। उधर से इधर आए तो आपको कुछ डर नहीं लगा ऐसा मन में कि ये मन- मतलब पीछे से कुछ मेरे को मेरा मतलब कुछ नुकसान करेंगे, क्योंकि वो तो अलग है ना, आप शारीरिक तौर पर या कैसे? हाँ, आप ही कह रहे हैं। लेकिन बाबा का जो मुझे पहले अनुभव हो गए थे ना बाबा के, मैंने बताया ना जो मेरे को 3-4 जो पहले अनुभव हो गए, उससे मेरे अंदर एक निडरता बहुत ज्यादा आ गई थी। और मैंने उसी दिन पहले दिन ही कोर्स करते बाबा ने मुझसे ये तय करा लिया, या इधर या इधर, क्योंकि मेरे अंदर ये घूम रहा था पहले दिन से ही, सच्चे निरंकारी बनो। जो मुझे टचिंग हुई ना, जो मेडिटेशन में सच्चे निरंकारी बनो, तो मेरे जी तो सच्ची निरंकारी तो नहीं ना, क्योंकि हम तो शरीर को ही महात्मा कहते थे ना। हम आत्मा को तो वो आत्मा नहीं कहते थे। वो वहां भी हम ये बोलते थे मेरी आत्मा नहीं मानती, मेरी आत्मा बोलते थे ना, मैं आत्मा तो नहीं बोलते थे। तो इसलिए वो मेरे अंदर ये ज्यादा घूम रहा था कि मेरे को सच्ची निरंकारी बनना है, सच्ची निरंकारी बनना है। और मैं कभी कभी फील करती थी बाद में अकेले, अभी भी कभी बैठती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ ना, बहुत ऐसे थे जो हमारे साथी थे, हमारी टीम के थे, 10-15। एक तो दो उन्होंने ही जाके शिकायत करी थी। आप मानो, देखो जो होते ना क्लोज वाले जैसे होते हैं हाँ, सबसे पहले वही कारण बने थे वहां बताने का, क्योंकि वो कुछ कट्टर थे। तो उन्होंने कहा हाँ, ये कैसे, उन्होंने जाके बोला ये इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है। तो जो हमारे को ज्ञान पत्र था ना, जो उन्होंने जिसके जिसके हमें एक ज्ञान पत्र वहां से मिलता है, मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता है कि यू आर एलिजिबल टू गो टू सत्संग एंड प्रीच, मतलब हमें प्रीचर, एक प्रीचर थे हम। तो वो सर्टिफिकेट तो हमने वापस खुद ही कर दिया था, जैसे हम इधर आए हमने उनको हैंड ओवर कर दिया था कि ये अपना सर्टिफिकेट आप लो, क्योंकि ये हम धोखा कर रहे हैं ना। अगर उनका सर्टिफिकेट भी लेके बैठे हैं और फिर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो हमने वापस कर दिया। लेकिन लोग जो थे, जो वहां की संगतें थी, जितना हमको प्यार करती थी ना, उतना ही वो हमारे अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन हमने ये देखा, हमने बाबा को ऐसा कस, बाबा ने हमको इतना कस के पकड़ लिया कि हमें लगता था, बीच बीच में कभी कभी फील होता था। देखो आप सोचो कि कहाँ हम स्टेज पे जाके बैठते थे वहां, है ना, इतने इतने लोग होते थे, हजारों के लोग होते थे, है ना, और उन्होंने आके नमस्कार करनी। लेकिन और कितना कुछ ना कुछ हमें वो बेटा जिसको बोलते हैं ना, गिफ्ट साबे दे के भेजते थे, चाहे हम आगे बांट देते थे। लेकिन एक सूक्ष्म उसका अहंकार तो होता ही है ना, एक उसका एक छोटा सा अहंकार होता है कि आई एम समथिंग। लेकिन बाबा के मिलते ही हमें, बाबा ने ये तोड़ा। हमें कहा हमने ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। हमें हम हमें अगर इस पोजीशन में रखा तो हमें भगवान तो नहीं मिला ना, तो हमें तो भगवान को लेना। तो अगेंस्ट बहुत बोले, बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा नहीं कुछ किया किसी ने। ये बाबा ने हमको बचा के रखा कि मारने ताड़ने तक कोई नहीं आया। लेकिन गालियां देते थे, गंदा गंदा बोलते थे लेकिन हम उनके लिए शुभ भावना रखी, कभी हमने रिवर्स उनको जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी, क्योंकि आज जो यो आए हैं ना वापिस, वो सिर्फ इसीलिए से आए क्योंकि वो हमको अब ये कहते हैं कि आप जैसा, जब हमें मिलते हैं ना, तो वो हमें कभी कभी फोन पे भी आते हैं कि आप जैसा हमारे मिशन में कोई नहीं है। जब हम ये सुनते हैं ना, तो बस हमें बाबा की याद आती, बाबा बस ये जो तूने सर्टिफिकेट हमें दे दिया ना, तो हम पास हो गए। कि हम, क्योंकि ये इसलिए हुआ कि हमने उन गाली का बदला गाली में ना दे करके हमने उनके लिए शुभ भावना रखी
कि ये भी तो बाबा के बच्चे। फिर हमें ये भी बाबा ने हमें ये कोर्स में कराया था कि ये ड्रामा रिपीट होगा हूबहू, ये हमने कभी नहीं सुना था भक्ति मार्ग में। तो हमें लगा ये तो फिर हमें इनसे मिलना है, हमारा पाठ तो फिर खुलेगा, ऐसे ही हम फिर आएंगे, फिर ऐसे बनेंगे, फिर ऐसे हम बाबा के पास आएंगे। तो हमें तो इनके साथ हमेशा हमेशा बना के रखनी है। बहुत हिम्मती है वैसे आप, हम्म, ये बहुत बाबा का हिम्मती। चरण हाँ। है। चलिए, बहुत सुंदर अनुभव कि कैसे इतने अच्छे जगह पे जुड़ने के बावजूद, है ना, और भगवान को पहचान के कैसे उससे आपने किनारा किया, सामने वाले को चोट भी न पहुंचे, नाराजगी भी न हो, और आपको बाबा को पकड़ के उनके ज्ञान पे पूरा चलने लगे, परिवार को चलाने लगे। और जैसे ब्रह्मा बाबा, जब जैसे उनके जीवन में हुआ, कुछ कुछ वैसा हुआ आपको लिए भी ऑब्जेक्शन उठाए गए, लेकिन आपने जो ठाना वो किया। बाबा का साथ का ही अनुभव है ना, बाबा का वो अनुभव आपको हुआ साथ का, इसीलिए आप ये कर पाए ना। नहीं तो लोगों को अंदर में डर लगा रहता है, जैसे ऋतुबेन पूछे थी ना, तो कोई भी संस्था से जुड़ते हैं तो छूटते हैं, तो हाँ जी, ऑब्जेक्शन जो उठाते हैं, तो हाँ डर जी, क्यों का, भगवान मिल गया तो किस बात की डर, डर है ना। निकल गया, डर निकल गया। थैंक यू बाबा। ये अनीता बहन, आप भी तो मधुबन होके आए थे ना, आपका भी अनुभव सुनना है एक दिन क्लास में। अनीता बहन सुन रहे हैं मुझे? आप भी मधुबन होके आए ना अभी अभी? अनीता वो नहीं है यहाँ पे कोई। अनीता बहन है, एक अनीता बहन है ना, मुझे लगता है। लेकिन अभी दिख हाँ नहीं जी, रही। ओम शांति दीदी, ओम शांति में जरा वो सा अच्छा, पेमेंट हाँ इधर उधर हो गई थी। हाँ हाँ जी, है। बिल्कुल मधुबन होके आए हैं, बहुत अच्छे हाँ, अच्छे अनुभव हुए हैं। तो जरूर हम नेक्स्ट संडे आपका अनुभव सुनेंगे फिर। ठीक है दीदी, ठीक है। नेक्स्ट संडे तो दीदी वो होगा ना, बाबा मिलन का दिन होगा शायद। सैटरडे है, सैटरडे। अच्छा, सैटरडे है, ठीक है, ठीक है दी, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ पूछना है? सुमन बहन, सुमन बहन वीडियो ऑफ करके भाग गई क्या? तो नहीं, ऑफ लेकिन बहुत रखिए, आज बहुत ही आपका सुंदर दिन है। अनुभव था, नहीं बहुत दीदी, ही सुंदर अनुभव था उनका, हाँ, और बहुत ही अच्छा अनुभव सुनाया। बाबा के भी बहुत छिपे छिपे बच्चे हैं, बाबा ने बहुत चुन चुन करके ढूंढे हैं अपने बच्चों को। सुमन बहन वीडियो ऑन ही रखिए, अभी हम लोग छुट्टी नहीं दिए हैं आपको। दीदी की मनन शक्ति बहुत ही स्ट्रांग है। दीदी देखिए, आपका वॉइस इतना मधुर है ना, बाबा बोलता है कि अपना वॉइस मतलब मधुरता रहनी चाहिए। वो आपको प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो अनुभव हो रहा है। और आपका मीठे सा स्माइल भी इतना अच्छा है, और जो भी आप बोल रहे हैं ना वो तो सीधा चुभ रहा है अंदर, क्योंकि आपका वॉइस इतना मीठा है और आपका अंदर से ये जो भावना आज है बाबा ने जो वो भी स्लोगन दिया बहुत ना, है। वो स्लोगन इन पे अभी पूरा फिट हो गया है। जी दीदी, और आप जैसे बोल रहे थे तो मतलब वो बाबा बोलते हैं ना जो निश्चय बुद्धि होना चाहिए, तो वो ही बस वही दिख रहा था मुझे तो। निश्चय बुद्धि विजयंती, बस आप विजयी आत्मा है, आपके जैसा बनना है सबको। प्रैक्टिकली आप आगे है, एग्जाम्पल बने हैं सबके लिए। और आपके अंदर इतना स्पिरिचुअल पावर पहले से बाबा ने मतलब आपको कॉन्स्टेंटली आपने रखा है, जो बाबा से आप बहुत इजीली कनेक्ट हो गए हैं और इतना निश्चय बन गए हैं। और दीदी आप आगे जो नए लोग आ रहे हैं, मतलब जो भी मतलब पुरुषार्थ करना चाहिए, अभी कैसा रहना चाहिए, आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे सबके लिए कि कैसा हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आपके जैसा कैसा निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। आप म्यूट हो। ये है हमें पुरुषार्थ के लिए जो मेरा शुरू से ही रहा था, एक तो अपने जो भी नियमित टीचर्स हैं हमारे, जहाँ भी जिस सेंटर से भी हम जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए दिल में ऐसे रिगार्ड रखो जैसे वो साक्षात बाबा बैठा है। जैसे अभी हमारे विद्या दीदी ऑनलाइन पे ही चाहे हमारे निमित्त बने, लेकिन हमें इनको देख के ऐसे ही फील करना चाहिए कि ये एक साकार में दीदी नहीं है, बाबा ने इनको चुना है ना,
बाबा ने इनको चुन के हमें सुंदर कितना प्लेटफॉर्म दिया ना, कि हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे से ज्ञान ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो इनके प्रति हमारी वो भावना होनी चाहिए कि ये साक्षात बाबा का ही रूप बैठे हैं। तो जो इनके मुख से हमें निर्देश आते हैं मुरली के माध्यम से, क्योंकि ये वही सुनाएंगे जो मुरली में आ रहा है बाबा ना, तो उनको हम कोशिश करें वहां सुनते सुनते दृढ़ संकल्प जरूर किया करें कि मुझे ऐसा आज करना ही। कल भी बाबा ने कहा था ना, जो सर्वेंट है, ब्राह्मण माना सर्वेंट, और सर्वेंट माना कौन? जो बाबा ब्रह्मा द्वारा बोल रहे हैं, जो वो बोले वो मुझे करना ही है। जैसे मम्मा भी तो मम्मा तभी बनी ना जो बाबा ने कहा हाँ जी किया। तो वो हाँ जी सिर्फ वही नहीं, फिर वही हाँ जी को हम घर में भी रखें। घर में भी क्यों? हमारे घर में बैलेंस है। मुझे तो लगता है हमारे घर अभी सतयुग है। और कोई भी बहन भाई भी आते हैं ना हमारे, देखो हमारे जिंजना भाई साहब को भी पूछना, आते हैं ना यही बोलते हैं कि आपके घर में तो स्वर्ग है। क्यों? वो सिर्फ इसलिए है कि वही पाठ जब हम यहाँ पक्का करेंगे ना सेंटर में कि बाबा को हाँ जी किया, वही हम घर में भी पक्का करेंगे। बच्चों ने कुछ कह दिया हाँ जी, तो उस छोटे ने कुछ कह दिया हाँ जी, बड़े ने कुछ कह दिया हाँ जी। क्योंकि जब हम 4 बार हाँ जी करेंगे तो एक बार जब हम भी कुछ कहेंगे तो वो भी जरूर हाँ जी करेंगे। तो ये सहज एक पुरुषार्थ है। और सबको दुआएं देते जाओ। अमृत वेले ही पक्का ठान लो कि मेरे मुख से मुख खुलेगा तो दुआएं देने के लिए। बस ये मैं सिंपल पुरुषार्थ करती हूँ और इससे ही मुझे लगता है बाबा जो है ना ऊपर उठाया जा रहा है। और यही मैं चाहूंगी कि हमारे सब जो पीछे भी बहन भाई आए हैं ये सिंपल पुरुषार्थ करें, तो इससे हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। Thank you, Didi. Thank you so much for your valuable words. Thank you so much. थैंक यू बाबा। दीदी एक्चुअली मैं तो प्रैक्टिकली इनको देखता हूँ और इनके साथ काफी रहने का आश्रम में अनुभव है। तो इनका एक्चुअली प्रैक्टिकल में स्वरूप ही इतना मीठा है कि जो भी इनसे आश्रम में मिलता है ना वो मुग्ध हो जाता है। वो किसी से भी इनका बात करने का तरीका, इनकी चाल, इनकी चलन, जैसे बाबा बोलता है ना, वो इनके प्रैक्टिकल स्वरूप से, इनके चलन से, इनके व्यवहार से साक्षात दिखता है, एकदम दिखता है। और जो जो बहनें मैंने देखा है जो कोर्स करने आते हैं, तो जिनको ये कोर्स करा देती है ना एक बार, वो फिर कोर्स में ना चले ऐसा है ही नहीं। मेरी साली तो बार बार मेरे को बोलती है मैं तो इनकी वजह से ही चल रही हूँ आज ज्ञान में, है ना। जबकि वो लोग तो कट्टर वो थे। आपने सुना ही मेरी साली का एक्सपीरियंस। तो आज मेरे को बोल रही थी आज सुमन बहन का है, मैं उनका आदर सत्कार करना चाहती हूँ। मैं बोला ऐसा नहीं है, आदर सत्कार करने की जरूरत नहीं है। बोले उनकी वजह से तो मेरे घर परिवार में जीवन ही बदल गया है। कहाँ उनके घर परिवार में इतनी लड़ाई झगड़े थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और आज उनका परिवार इतना सुखी हो गया है और पूरा परिवार ही सुखी हो गया है। तो ये सुमन बहन की देन है। नहीं, ये बाबा की देन है, बाबा की देन है। जुनेजा भाई ऐसा है तो ममता बहन को कहूंगी चलिए आज सुमन बहन का थैंक्स करिए क्लास में, इतना अच्छा अनुभव सुनाया उन्होंने। ओम शांति दीदी। दीदी मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। दीदी मैं भी थी, मैं जब रजौरी गार्डन में सुमन बहन जी थे तो कुछ टाइम तक मेरा और इनका साथ भी बहुत रहा है। और दीदी हमारा भी जैसे सुमन बहन जी हमें आश्रम से हमारे घर तक छोड़ते थे तो पूरा रास्ता ये हमें पूरी मुरली की पॉइंट्स रिवाइज करवा देते थे कि सब जो गाड़ी में बैठे हैं वो सब एक बार मुरली में क्या सुना है, एक बार कोई और बात ना करें, सिर्फ मुरली की ही बात करें। और जैसे कि एक हर एक बच्चे के प्रति इनकी भावना श्रेष्ठ रही। देखिए ये डायरेक्ट आंखों से देखा, सुन बता रही हूँ। और एक और भी इनकी खास विशेषता की जैसे कि कभी कभी दीदी हमारे उस आश्रम में नाइट भट्टी कराते थे और ये किसी कार्यवश ये आ नहीं पाए कि इनके घर परिवार में था तो इन्होंने आ नहीं पाए। तो लेकिन हम लोग आश्रम में नाइट भट्टी कर रहे थे और इन्होंने अपने घर में नाइट भट्टी की। और अगले दिन जैसे जैसे कार्यक्रम बताया था कि 10 से 12 करना है, 12 से 12:30 ब्रेक, फिर 2 से 2:30, ऐसे उन्होंने अपने घर में भी वैसा ही फॉलो किया। और उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि जो जो अनुभव हमें यहाँ हुए थे इनको अपने घर में इन्होंने वो अनुभव किया। तो इनका पुरुषार्थ तो हमने शुरुआत से जब से हमने देखा है कि हमेशा नंबर 1 का रहा और हमें बहुत देखकर हमेशा साथ साथ रहने की एक उमंग भरा रहा कि हमें भी रहना है, हमें भी बाबा का ऐसा ही बनना है। थैंक यू दीदी, थैंक यू।
थैंक यू बाबा, ये सुचित्रा बहन की ग्रेटनेस है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही कह रहे नहीं, हैं। ऐसा नहीं है, उनको ज्यादा ही जो कह रहे अनुभव हुआ हैं, वो फील किया है, वही ज्यादा कह रहे हैं। ये अपना शेयर सुचित्रा कर बहन रही तो है। अपने आप में भी बहुत महान है, ये हमारे सारे साथी बहुत महान है। आपकी थी विशेषता है। दीदी आज वो अपना ममता है ना, उनका फोन आया था, वो एक्चुअली कहीं प्रोग्राम में गई हुई है, इसलिए वो आ नहीं पा रही। अच्छा चलो ठीक है। निवेदिता बहन है? निवेदिता बहन? हाँ हाँ है। दीदी। चलिए, आपने पूरा अनुभव सुना? जी दीदी। क्या फील किया आपने? आप चलिए थैंक्स करेंगे सुमन बहन का। आपको कैसा लगा बोलते हुए? मैं तो जैसे सभी ने बोला ना कि वैसे बस उसमें खो ही गई थी, और मैं सोची थी कि देखो कितना लकी है मतलब सुमन दीदी की इनको बाबा ने, वो कहीं और थी लेकिन बाबा ने इनको जबरदस्ती जा जा के पहले ही से जैसे अपना बनाने के लिए इनको मेडिटेशन में आ गए, फिर 2-3 बार अलग से पहले ही से अनुभव कराया। हम लोग आके भी इसमें नहीं बन पा रहे हैं, इनको पहले ही से बाबा ने खींच लिया। मतलब इतना अच्छा इनको ये भाग्य है इनका। और हम यही तब से बैठे सोच रहे हैं कि बाबा ने इनको रियल में इनको खींचा है। हम लोग तो ठीक है, सबको बाबा ने ही लाया है, लेकिन इनको रियल में ये कहीं और थी, कुछ और में बैठी होती थी, लेकिन वहां जाकर के बाबा ने इनको खींचा है। तो बहुत भाग्यशाली हैं, और इनका पुरुषार्थ भी अब सबसे भी सुना और खुद से भी इनसे भी सुना। बहुत ही मतलब सर्वश्रेष्ठ है। मुझे तो सुन के काफी अच्छा लग रहा था, और अच्छी फीलिंग आ रही थी कि कितना कर रहे हैं, और हम लोग इतना मतलब सुविधा है, फिर भी वो स्थिति नहीं बन पा रही है। आज तक एक भी अमृत वेला नहीं हुआ मेरा। और दीदी ने बताया कि जब से बने हैं तब से आज तक एक ना अमृत वेला छूटा ना मुरली छूटी। तो बहुत अच्छा दीदी का अनुभव तो खैर बहुत अच्छा रहा, और काफी अच्छा लगा सुन के। जैसा सबने बोल रहा कि बिल्कुल ही अंदर समा गया दिल में, वैसे ही मुझे भी ऐसे फील हो रहा था कि सच में अंदर में समाया जा रहा है, और फिर से जाग रहा है कि हम और फिर और श्रेष्ठ कैसे बने। तो अच्छा लग रहा है। सही बात है दीदी, आप मतलब बहुत ही लकी सितारे तो आप हो, और तीव्र पुरुषार्थी भी। अभी लास्ट ऑफ फास्ट जो भी है ना, ये सारे बने हैं आप में, सब शूट कर रहे हैं। तो हम सब है लकी सितारे निवेदिता बहन। हाँ वो तो बाबा है, चाहते लेकिन हैं। उसमें ना नंबर वार जो आते हैं ना, तो वहां पे अब इतने के बीच में तो मैं देख रही हूँ आपको। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी हमारे यहाँ पे गुरु हैं, टीचर्स हैं, दीदी हैं, जैसे यहाँ पे विद्या दी हैं या कोई भी दीदी है कहीं भी, तो उनको मतलब बाबा के रूप में ही देखें। कभी कभी मन में इधर उधर होता है, बट ये शुभ भावना, और मैं पहले ही से देखे, मैं आज मौका नहीं मिला, मैं फूल ला के रखी थी, दीदी मुझे बोले कि वेलकम करने। मैं उठ के स्पेशली गई थी, लेके आई थी, बट अच्छा दीदी ने किया। फिर मैं सोच रही थी अगर मैं क्या बोलूंगी, मुझे तो अभी दीदी के बारे में बहुत कुछ मालूम ही नहीं है, बस इतना ही जानती हूँ कि दिल्ली से हैं, और कब का कितना अनुभव है वो भी नहीं मालूम है। बट काफी अच्छा लगा आपका सुन के। उतना जहाँ थी पहले वहां भी सर्वश्रेष्ठ थी, यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ बन गए आप तो। और बहुत है, और मैं सोची कितना मधुर बोलती हैं। सुगना बहन ने बोला ना, इतना मधुरता है आपकी वाणी में। रियल में जब आप पहले दिन आई थी तभी मैं सोची थी कितना मधुर मतलब साउंड करती हैं। हम लोग तो कितना भी सोच के भी निकलता ही नहीं है, ये मधुरता आता ही नहीं है। तो बहुत ही गुण है आप में, ऐसे ही हम लोग को कुछ कुछ बीच में देते रहे गुणों का। ये गुणों की खान बाबा है ना, जितना बाबा को याद करते जाएंगे ना, तो बाबा के गुण हमारे अंदर अपने आप ही भरते जाएंगे, और बाबा भरेगा हम सब के अंदर। ये तो बाबा ने लिया ही हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो ये निश्चय रखें कि बाबा हमें लेके बना के लेके जाएगा ऐसे। दीदी गुस्सा आता है तो आप कैसे क्या करते हैं? बच्चे नहीं है ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी ना गुस्सा मतलब नहीं छोटे हैं ना, बताया ना, एक पोता है एक पोती है छोटा, एक 6 साल का है। गुस्सा आता है, वो कुछ गलत करते हैं, उनको अब हम समझाने उनको में। हम बताएं उनको, एक को हम जो 8 साल का है उसको हम फरिश्ता बुलाते हैं, और वो जो छोटी है ना उसको हम मीठी देवी बुलाते हैं। तो मीठी देवी जैसे ही बोलते हैं तो मीठी एकदम सब, वो गुस्सा कर रही होती है ना, तो एकदम फिर हम कहते हैं मीठी देवी आ जाओ,
मीठी देवी दूसरी बार जैसे बोलते हैं ना तो समझ जाती है कि मीठी देवी क्यों बोल रही है दादी मम्मा। तो एकदम से शांत हो जाती है, और कोई उसको पूछेगा ना तो वो कहेगी हाँ हाँ, ये मैं मीठी देवी हूँ ना, इसलिए गुस्सा नहीं करना। तो धीरे 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 उनमें भी चेंज आ रहा है। और हमें तो हमेशा ये याद रहता है कि संगम युग है ना, ये भी तो बाबा ने कहा है ना, जो बाबा ने कहा है वो मुझे करना है। ऐसा नहीं कि गुस्सा भी कोई खत्म थोड़ी हो गया, कहीं कहीं लहरें अभी आती हैं, ऐसा नहीं है, हमें भी आती हैं, लेकिन उसी समय मुरली का पॉइंट याद आ जाता है, मैं तो देवता हूँ ना, देवता तो शांत होते हैं ना, शांत होते हैं, शांति से ही सॉल्व होगा, तो बस फिर सॉल्व हो और जाता है। पहले से मिश्री घुली हुई है मैं तो सोचती तो मैं भी हूँ, जब भी मैं गुस्सा आता है तो सब चलता रहता है, अच्छा मैं यूं हूँ, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता है, वो फिर चिल्लाती ही रहती हूँ। वैसे भी कितना ना भी याद आए मुरली। वैसे भी मैंने देखा है जो पंजाबी लोग होते हैं ना, इन लोग ना, इनका निजी स्वभाव संस्कार ही होता है मिठास ना, कितना जी। हाँ वो ओम दीदी शांति है ना, जी, पूनम पूनम बहन, बहन, प्राची बहन, ये सब इधर एकदम ऐसे बस लगता है कि निकाल रहे हैं कहीं हाँ, से। तो इन लोग भी बोले पूनम बहन भी हाँ जी मुस्कुराते रहेंगे, हाँ जी, सब बोल में ही मिठास होता है। हर किसी को जी 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 बोल बोल के खुद खुश रहेंगे और दूसरों को भी इतना मीठा कर देंगे, वो कितना गुस्सा में रहेगा ना तो भी शक्कर भूल जाता है। ये विशेषता है ही है। और फिर बाबा मिल गया तब तो फिर पूरे शक्कर के गोरी ही बन गए। और बाबा के दीदी साथ अभी का बन कितना गए अच्छा हैं। अनुभव रहा, अभी मधुबन का सुनाए जो बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल उड़ रहे थे सारा, जो सुबह से अमृत वेले से सामान का चल रहा था, सब कुछ, ये सब बाबा सबको नहीं देता है, कुछ खास बच्चों को ही देता है। सही है। कब मैं सोच रही हूँ कब हमें कुछ ऐसा अनुभव कराएगा बाबा की, हाँ मैं जागूंगी सही में। तो जरूर पता नहीं, चढ़ाएंगे आपको, हम सबकी आपके पीछे शुभकामना खड़ा है आपके ना साथ है। फरिश्ता, और यही फरिश्ता तो हम पीछे खड़ा है ना आपके, इतना प्यारा फरिश्ता। हाँ आप भी बोला करिए फरिश्ता, क्या खा रहे हम्म, हो फरिश्ता, घूम घूम के। फरिश्ता 1 घंटे में खाना खाता है। अच्छा, बहुत प्यारा है, लेकिन बहुत प्यारा। मेरे बच्चे तो 3 घंटे लेते हैं आज बस। अब आज योग निद्रा में मस्त सो गया, वैसे भी सो जाता है, उसको बढ़िया अच्छा रिलैक्स फील होता है। चलिए, ऐसे उठाई ना, उसके बाद बोली आज योग निद्रा है, टेंशन मत ले, तेरे को निश्चिंत। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मिट्टू से शुक्रिया मिलाने के लिए। शुक्रिया तो एक से एक रत्न छिपे हुए हैं और सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं, एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, तो कितनी उन्नति हो रही है ना। आप अकेला यही सबसे अच्छा स्टेज, इसलिए और खास लगता है यहाँ पे कि सब लोग अपना, खासकर जो यहाँ पे हैं, जो बन चुके हैं, जैसे आप हैं ऑलरेडी पहले से, या जो भी बीके दीदी से लोग हैं, तो वो लोग तो लगता है चलो ये तो पता नहीं बन गए, लेकिन यहाँ घर में रहते हुए जो अपना जब बताते हैं ना, तो उससे और भी अपना पुरुषार्थ में हेल्प होता है, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है करना, इसलिए अच्छा लगता है अनुभव सुनना, जो लोकल में है ऐसे उनका अनुभव सुनना इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है, और उससे अपने को ज्यादा हेल्प भी होता है। बाकी लोग जैसे सेंटर वाले से, तो अब वो तो सेंटर पे है दीदी, तो उनका तो अलग ही बात है, उनका ही अलग अनुभव है, बट घर में रहते कैसे लोग निखर रहे हैं उनका अलग बात है, तो उससे ज्यादा हेल्प होता है। फैमिली वालों को बहुत प्रेरणा मिलता है, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि जो व्हाइट ड्रेस जितना सेवा करता है उससे कहीं ज्यादा कलरफुल ड्रेस, मतलब घर गृहस्थी वाले सेवा करते हैं ना। तो सबका अपना अपना विशेषता है, और बाबा तो सबको बराबर मार्क्स देने को बैठा है ना, जो जितना पुरुषार्थ कर ले। ऐसा नहीं कहा है कि सेंटर वालों को मैं ज्यादा नंबर दूंगा और गृहस्थी वालों को मैं कम दूंगा, नहीं, जो जितना अचीव कर ले, जितना ले ले, उसको उतना मिलेगा। सबके हाथ में भाग्य खींचने की, रेखा खींचने की कलम दे दी है, अब जो जितना खींच ले। सेंटर वाले अमृत वेला से पढ़ेंगे तो उनको थोड़ी मिलेगा, और गृहस्थी 2 बजे से उठ के बैठेंगे तो उसको तो हमसे नहीं, बाबा देगा ही देगा। तो अपने दीदी जैसे बोल रही थी ना कि मधुबन में है, तो जो सब्जी काट रहे हैं उनका भी उतना ही पार्ट है, और जो यहाँ भाषण दे रहे हैं उनका भी उतना ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि रोटी बेल रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा क्योंकि मधुबन में है या कहीं भी है, तो बात सही है। थैंक यू दीदी। बाबा की याद में 1 मिनट बैठे साइलेंस में ही।
ओम शांति। ओम शांति।